मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कशन। शेयर होल्डर्स के लिए होती है और कई सारी न्यूज़ेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और उसके अंदर कई सारे क्लॉजेज होते हैं और उसी का एक क्लॉज यहाँ पर बयान किया गया है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से हमें बयान आया है कि हमें यहाँ पर इस चीज़ को फिर से रिकरेक्ट करना है, मतलब एक अपडेट करना है हमारे कैपिटल क्लॉज में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्लॉज होते हैं, उसी तरह का एक कैपिटल क्लॉज भी होता है जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में होता है। और यही आपको फ़ायदा होगा फिनग्रो की ऑडियंस होने का, बिकॉज मैं आपको फुल डिटेल में ये चीज़ें बताऊंगा। इस तरह नहीं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज को रीजनरेट करने के लिए बताया गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज को रीजनरेट करने का है, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कैपिटल क्लॉज क्या होता है, वो जानेंगे बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही छोटी वीडियो में। देखिए, पहले तो बताया कि कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को कैपिटल क्लॉज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एकोमोडेट करना है, और जो फ्यूचर इंश्योरेंस ऑफ कंपनी है। और यहाँ पर आगे लिखा है टू कंसिडर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी इन्हें अल्टरेशन करना है और ये सारी चीज़ें इन्हें करनी है। अब पहले जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मैं आपको वाइट स्क्रीन में भी एक्सप्लेन कर सकता था, बट मुझे लगा कि ओके, यहाँ पर अगर रीडिंग में रहेगा सो आपके लिए भी एक रीडिंग फॉर्मेट में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या होता है ना, वो चार्टर होता है कंपनी का जो गूगल में लिखा है। बट मैं आपको बेसिकली बताऊँ ना, शेयर होल्डर और जो कंपनी है उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होता है। कंपनी सारी चीज़ें बताती है कि शेयर होल्डर के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, कितने सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, कितने क्लॉज होंगे, क्या क्लॉज होगा, और बहुत सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है वो मैं बताता हूँ, फिर दोनों का डिफरेंस भी बताऊँगा। मुझे लगा कि आपको ये सीधा बता देना चाहिए। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ना, आप समझ लीजिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक होता है जिसके अंदर सारे रूल्स होते हैं कि ओके, इतना प्रतिशत हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना प्रतिशत हम यहाँ पर शेयर्स का जो इशू ऑफ डिविडेंड है वो देंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है वो आगे जाके चेंज हो जाती है, या फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में हो जाती है, बट स्टिल वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो किसी शेयर होल्डर ने, मतलब मेंबर ने या सीईओ ने या फिर प्रमोटर ने अपना जो माल है, शेयर है, वो दे दिया। शेयर मतलब इन द सेंस मनी की हेल्प कर दी या फिर किसी भी तरह की हेल्प कर दी, तो इतना परसेंट है ना उन्हें शेयर पर ये जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा जितना उन्होंने पे किया था। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। अब बेसिकली हम यहाँ पर डिफरेंस देखें ना, तो जो डिफरेंस होता है एमओए और एओए में, मेमोए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है ना, वो कंपनी में जो पावर्स है और ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिस्कस होता है। अभी विकास लाइफ केयर का ऑब्जेक्टिव फुल डिटेल्ड आपको मिल जाएगा, बट मैं आपको एक इन जनरल बता देता हूँ। अभी ये टाटा का टाटा जो भी है, टाटा ग्रुप है, उसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर पीस मेंटेन करना, अच्छा सा बिजनेस करना, और वो सारी चीज़ें जो हर एक बिजनेस का होता है, जनरल बिजनेस करना, लीगल बिजनेस करना, वो सारी चीज़ें तो होती ही है। यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स एंड द पावर्स ऑफ द कंपनी में डिफाइन होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की दूसरी तरफ बात करें ना, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ना रूल्स डिफाइन होते हैं कि इस चीज़ के लिए ये रूल अप्लाई हो जाएगा, और ऑब्वियसली आगे जाके ये सारी चीज़ें चेंज होती है जो हो रही है, देखने मिल रही है हमें। अब अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है, मतलब आपको 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बयान हो गई कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स होते हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के पावर्स होते हैं। तो कंपनी के पावर मतलब शेयर कैपिटल कितना इशू करना है, वो सारी चीज़ें। तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज को उठाते हुए इशुएंस ऑफ शेयर को रिलेटेड इन ये लोग जो है मीटिंग में लाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट जो कंपनी बता रही है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी के रूल्स में थोड़ी सारी चीज़ें अलाइन होने वाली है एंड थोड़ी चीज़ें चेंज होने वाली है, क्योंकि इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की है। आपको पता है फार्मास्यूटिकल बिजनेस और कई सारे बिजनेसेस ऐड किए हैं, एंड अदर एप्रिशिएबल provisions to consider the proposal for acquisition of Alok Advik
लैबोरेटरीज। तो अद्विक लैबोरेटरीज आपको पता है हमने हर एक वीडियो में डिस्कस किया है, ऑल्दो हमने हर एक वीडियो में अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बट स्टिल अद्विक लैबोरेटरीज विकास लाइफ केयर के साथ ही नाम जुड़ा हुआ आता है। अभी अभी विकास लाइफ केयर ने अद्विक लैबोरेटरीज को उनका बिजनेस चलाने के लिए इतना पैसे भी दिए थे, तो वो भी हमने डिस्कस कर ही लिया था। बट स्टिल अब यहाँ पर इनका जो प्रपोजन है कि अद्विक लैबोरेटरीज को ये एक्विजिट करने वाले हैं, वो जो है ना ओपन ऑफर ऑफ स्पेशल पर्पस एग्रीमेंट का ये करने वाले हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। एंड डिस्कशन होगा तो आपको पता ही है इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि टू कंसिडर द वेरियस प्रपोजल्स टू सिलेक्ट एंड अपॉइंट अ प्रोफेशनल टेक्नो कमर्शियल एजेंसी टू गाइड द इथेनॉल प्रोडक्शन टू द वेरियस स्टैट्यूटरी प्रोसेसेस, रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल एंड द ग्राउंड वर्क फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो कहने का तात्पर्य ये है ना कि ये जो इन्होंने इथेनॉल के बारे में प्रोडक्शन चालू किया था और कई सारे लोगों ने इसको कहा कि नहीं नहीं ये इथेनॉल का अभी कुछ डिमांड चलने नहीं वाली है ज़्यादा, तो मैंने आपको कहा था कि ओके बट ये कंपनी का विजन बहुत अच्छा है और वही विजनरी लीडर होने के कारण इन्होंने ये बात को भी प्रपोज किया है कि क्या हमें इथेनॉल का यूज़ कैसे करना है इन फ्यूचर और किस तरह से करना है। वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को यहाँ पे अपॉइंट करने वाले हैं जो इन स्पेशल उन्हें बताएगी, गाइड करेगी कि क्या इथेनॉल का यूज़ हो सकता है और वो लोग उस चीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ देम। सेकेंडली अगर हम बात करें जो चीज़ें आने वाली है, 4 चीज़ें तो हो गई, 5वीं चीज़ है कि टू कंसिडर द प्रपोजल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 लैंड चंक्स। हमने देखा था कि इन्होंने अभी लैंड खरीदा था, 4 यहाँ पर लैंड अलग अलग जगह पर खरीदे थे और उसके लिए इतने पैसे भी भरे थे। इनकी जो वैल्यू है 25 एकड़ की है अराउंड 400 करोड़, 390 करोड़ जो नीचे चले गया 390 मिलियन। ओके, तो मिलियन में है, करोड़ में नहीं है, थोड़ा सा ये हो गया। नौरंगरा कोठापुल और ये राजस्थान के अंदर है, तो वो सारी चीज़ें हैं। सॉरी अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया होता। तो उनका जो क्रॉप स्टोरेज है ना, हमने अभी देखा था कि एग्रीकल्चरल बिजनेस के अंदर ये आए थे और इनके अंदर इन्होंने एंट्री ली थी, तो वही चीज़ को लेकर ये अपने एग्रीकल्चरल बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जो क्रॉप स्टोरेज और प्रिजर्वेशन के लिए ना वो यहाँ पर लैंड लिया था एंड उसके रिलेटेड उनका जो प्रपोजल है उसके मतलब लिया नहीं था, उनका प्रपोजल है कि 390 मिलियन का लैंड ले लेके आ ताकि क्रॉप स्टोरेज जो एंड प्रिजर्वेशन है वो हो सके, क्रॉप रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पर क्या है उन्होंने बताया है कि ओके हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्रॉप में सारी चीज़ें करने का डिसाइड किया है एंड क्या हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि टू कंसिडर फंड रेजिंग अप टू 50 करोड़ बाय वे इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, तो ये लोग है ना अपना इक्विटी शेयर इशू करेंगे, तो उससे क्या होगा यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो आप ये लिक्विडिटी का एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो। तो अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो वो लिक्विडिटी के साथ थोड़ा सा टाई अप हो सकता है, मतलब लिक्विडिटी मतलब ज़्यादा शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ेगी, तो प्राइस हमें यहाँ पर कम होते हुए दिखने मिल सकती है, क्योंकि तीनों चीज़ एक साथ बढ़ नहीं सकती है ना। तो वो चीज़ भी हमें देखने को मिलेगी, जो मतलब जो सप्लाई है वो तो बढ़ेगी, तो उसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज शेयर होल्डर कम ही है। तो ये मेरा अजम्पशन है, एज अ पर्सनल अजम्पशन जो हमें टेक्निकल्स पे दिख रहा है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो टू फिक्स द डेट टाइम वेंचर मोड ऑफ कन्वेइंग द 26th annual general meeting of the company and approved notice calling the AGM along with director report, secretarial audit report और सारी चीज़ें। तो उसके अंदर ये लोग अपनी डेट और टाइम क्या होगा, वेंचर क्या होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड देन हमें पता चलेगा कि ओके इनकी AGM मीटिंग इस टाइम पे है, तो हम वो उनका जब भी रिजल्ट आएगा सो विल बी जस्ट एनालाइजिंग इट एंड जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट है उसके साथ इनका रिजल्ट आ जाएगा। टू कंसिडर एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ KMP's डायरेक्टर्स इफ any or and any other matter with the permission of the chair। मतलब वो उनके परमिशन से कोई दूसरा मैटर है तो वो सारी चीज़ें भी होने में मिलने वाली है। अब ये मीटिंग खास क्यों रहेगी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है आए दिन हमें कहीं ना कहीं ये विकास लाइफ केयर के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ेस और कुछ ख़राब न्यूज़ेस भी देखने मिली है, जिसकी वजह से शेयर में प्रेशर भी आया और पॉजिटिविटी भी आई। शेयर ने पिछले महीने का ब्लड बाथ का सामना करते हुए भी एक नेगेटिव मोमेंट ही दिया, जो इन जनरल हर एक स्टॉक दे ही रहा था। एंड स्पेशली इफ़ वी टॉक
अबाउट पेनी स्टॉक्स एंड द मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स, एवरीवन वर गिविंग दिस नेगेटिव रिटर्न। तो अभी हमारा क्या रोल होगा दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बोर्ड मीटिंग में आने वाली है, तो कुछ ना कुछ तो एक अच्छी चीज़ इसके अंदर निकल के आएगी ही। बिकॉज देखिए यहाँ पर 7 से 8 पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर मीटिंग में प्रपोज होने वाले हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों यहाँ पर कंपनी का खराब चाहेंगे, वो लोग भी यहाँ पर कंपनी का अच्छा ही चाहेंगे। तो जब कंपनी में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो उस पर डिस्कशन करके उसको अप्रूवल दे देंगे, एंड देन इट विल कम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड जनरली तो उनका भी यहाँ पर अप्रूवल मिल ही जाता है, और वो चीज़ें प्रोसेस में आ जाएगी। और वो सारी चीज़ें प्रोसेस में आकर, आपको पता ही है कि लैंड एक बार आ जाएगा तो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा इथेनॉल है, इथेनॉल के बारे में अगर होगा उनका जो उन्होंने एजेंसी अगर यहाँ पर हायर कर ली, तो उन्हें गाइडेंस मिल जाएगा, एंड द इथेनॉल प्रोडक्शन एंड द इथेनॉल कंजम्पशन और सारी चीज़ें कंपनी के बैलेंस शीट में इथेनॉल के बारे में सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिल जाएगी ना, तो उन्हें वो अच्छा होगा। ऑल्दो दे आर मेनी प्रोफेशनल्स, बट जो जनरली इथेनॉल के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें अगर वो हायर करेंगे, सो दे कैन मैनेज द इथेनॉल वर्क वेरी प्रॉपरली, एंड जस्ट बाय इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि वो डिमांड एंड सप्लाई और वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक एनुअल प्रोडक्ट यहाँ पर बता दे उनको कि इतना ही प्रोड्यूस करना है इथेनॉल, या फिर इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, या फिर इस जगह पर यहाँ पर आप टारगेट करो, इस जगह एरिया पर टारगेट मत करो। तो वो सारी चीज़ों का जब असिस्टेंस मिल जाएगा, तब जाके कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें इंक्रीमेंट देखने मिलेगा। बिकॉज हमने पिछली बार जो प्रॉफिट्स देखे थे वो 24 थे, बट हमने देखा था कि मार्च में प्रॉफिट बढ़ गए थे और दिसंबर में कम हो गए थे, जो हमें बताता है कि सेल्स में कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप भी आ जाता है। मतलब कहीं कहाँ 50 करोड़ की सेल्स हुई, फिर उसके बाद जून क्वार्टर में 3 करोड़ की सेल्स हुई, एंड हमने पिछले उसमें देखा ही था वीडियो में कि किस तरह से जून क्वार्टर में हमेशा से कुछ ना कुछ नेगेटिव मोमेंट ही देखने मिलती है, बट फिर उसके बाद जो सितंबर क्वार्टर रहता है उसके अंदर बहुत बड़ी उछाल देखने मिलती है। क्योंकि अगर हम देखें ना, तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 23 था जून में, और फिर सितंबर में उठ के उसका डबल हो गया, और उसके पहले जून में 4 करोड़ था, उसके बाद सितंबर में उठ के 30 करोड़ हो गया, और उसके पहले यहाँ पर 30 था, अभी यहाँ पर 24 है। तो आप समझ जाना कि 24 का उठकर कितना हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर कुछ नई न्यूज़ आती है एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, जस्ट रिमेंबर आई एम जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। स्टॉक का PE 47 है, जो स्टॉक को थोड़ा सा हाई वैल्यू बता देता है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि एनुअल मीटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें डिस्कस होगी, सो यू कैन डेफिनेटली होल्ड द स्टॉक एंड गेट अ फ्रेश एंट्री इन द स्टॉक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।